हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर जेई। क्लियर। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि कई बच्चे जेई और बोर्ड पर एक साथ फोकस नहीं कर पाते, या जेई की प्रिपरेशन करते करते उन्हें बोर्ड के पेपर की टेंशन हो जाती है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स की टेंशन हो जाती है। कई प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए, इस सिचुएशन को फोड़ने के लिए, इस सिचुएशन के से जीतने के लिए आज हम लोग एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, और आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ उनको प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर अचीव कर पाओ। क्लियर। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर हम जेई कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सारा एफर्ट हम अपना जेई पे डालकर अपना बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि हमारा मेन एग्जामिनेशन है उसको ख़त्म कर दें। नहीं, इंटेंशन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। क्लियर। लेकिन अब क्वेश्चन कई बच्चों के आते हैं, भैया इतना सिलेबस है, जेई का सिलेबस भी, बोर्ड का सिलेबस भी, कैसे होगा, कब होगा, कब करेंगे, कब प्रिपरेशन करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। क्लियर। आज आप यहाँ से सेटिस्फाई होके जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर। तो लेक्चर को, आज के सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगा। क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लियर। तो देखो, फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्या है। देखो, जो बोर्ड सिलेबस है वो आपका एक रिवर की तरह है, ठीक है, लाइक अ रिवर। क्लियर। एंड जेई सिलेबस आपका ओशियन है। आपको समझ में नहीं आया भैया क्या है। देखो, जेई सिलेबस में जो भी जेई सिलेबस आप पढ़ते हैं, जब भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कोचिंग वगैरह में आप लोग जो भी जेई सिलेबस पढ़ते हैं वो यार एक बहुत बड़ा सिलेबस है। क्लियर। एक तरीके से ओशियन है, एक महासागर है। क्लियर। उसमें से जो बोर्ड का सिलेबस है वो एक छोटी सी रिवर है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ये सिलेक्शन पे फोकस करना है कि जेई सिलेबस में जो है, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो, एक अलग से अपनी नोटबुक को बनाना है जो भी आपके जेई सिलेबस में टॉपिक हैं, और उस नोटबुक में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के टॉपिक को लिख लेना है। क्लियर। और आपको केवल जेई सिलेबस में से वो टॉपिक ले लेने हैं जो हमें क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में और बोर्ड सिलेबस में ज़रूरी है। क्लियर। तो हम बेसिकली जब जेई की प्रिपरेशन करते हैं, जेई की स्टडी करते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे बोर्ड के कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर हो ही जाते हैं। क्लियर। अब आपको लेकिन क्या करना है, फिर मैं बोल रहा हूँ, ये अलग अलग करने का, जो कई बच्चे इसी को नहीं कर पाते इसलिए उनका बोर्ड एग्जामिनेशन ख़राब हो जाता है। हाँ, जेई में वो अच्छा कर जाते हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाते। एक बात बिल्कुल ध्यान रहे आपको कि अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पास आउट नहीं होते हैं, देन अगर आप जेई सिलेबस, जेई जो है उसमें क्रैक कर भी गए तो भी आपको एग्जामिनेशन नहीं, कोई फ़ायदा है क्या, कोई कॉलेज ही सिलेक्ट नहीं होगा आपको, आपने बोर्ड ही में फेल हो गए तो आप जेई में क्या कर पाओगे बताइए, कहीं आपका एडमिशन ही नहीं होगा। इसलिए जितना इम्पोर्टेंट आपका जेई है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका बोर्ड भी है। क्लियर। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, इसको दिमाग में रखना। ओके। इसको कहीं पर भी बिल्कुल हल्के में मत लेना बोर्ड सिलेबस को। क्लियर। ये दोनों इक्वल इम्पोर्टेंट है और आपको इन दोनों की प्रिपरेशन पे फोकस करना है। क्लियर। तो ये टेंशन तो आपकी ख़त्म हो गई कि बोर्ड का पढ़ेंगे कैसे। क्लियर। क्योंकि जो आप जेई का पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत आपका बोर्ड का सिलेबस भी आता है। ओके। बस देर किस बात की है, आपको ये समझने की देर है कि आपको जेई में जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स में आपको वो टॉपिक्स सेलेक्ट करने हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर। इसका जरूर आप अलग अलग इनको सेपरेट कर लें। क्लियर। ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में एज वेल एज जेई में बहुत हेल्प करेगा। क्लियर। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। क्लियर। बिना किसी देरी के देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस ऑल सेट पेपर और बोर्ड्स। क्लियर। अभी तक जैसे आप बताइए, आप कोई भी जेई है, जेई में आप सभी कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, कोचिंग्स वाले भी आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते होंगे। क्लियर। आप क्या करते हैं,
प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगाते हैं ना, जेई का एग्जामिनेशन बेसिकली होता कैसा है, इसका प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसा ही आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन के जितने भी सेट पेपर हैं उनको आपको लगाना है, जिससे आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन का पैटर्न पता चल जाएगा। क्लियर। अभी तक क्योंकि जब बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो आमतौर पर मैंने देखा है कि उनका एक दिमाग में बैलेंस जेई का हो जाता है, एग्जामिनेशन भी जेई पैटर्न का वो समझने लगते हैं, ऑब्जेक्टिव समझने लगते हैं। क्लियर। तो इन सारे यहाँ पर ध्यान रहे लैंग्वेज पे, क्योंकि जब जेई बच्चे करते हैं ना, जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चंस को या थ्योरी पोर्शन को किस तरीके से पढ़ते हैं, वो इन सारे टॉपिक्स को केवल मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं। क्लियर। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वहाँ पर तो आपको क्या करना पड़ता है, रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी फोकस रखना, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए केवल एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ऑल सेट पेपर और बोर्ड्स। क्लियर। इनका अगर आपने कई बार प्रैक्टिस कर लिया, कई बार आपने लिख लिख के देख लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर हुआ सारे बच्चों को। ओके, थर्ड पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, कवर्स ऑल योर क्लास 12th कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स ऑफ पीसीएम। क्लियर। देखो पीसीएम आपको पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे 12th के जो भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपका 11th भी कवर होता है, 12th भी कवर होता है। क्लियर। हाँ, डिफरेंस होता है आपका, लेकिन ध्यान रहे 12th के सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में केवल 12th के टॉपिक्स ही पूछे जाने हैं, 11th का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। जबकि जेई में आपका 11th का भी आना है और 12th का भी आना है, इसको मेंटेनेंस मिला के आपको चलना है। 12th सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यही आपका बोर्ड में आना है। बेसिकली जो यार जेई प्रिपरेशन कर रहा है, जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, उसको बोर्ड एग्जामिनेशन की तो कोई टेंशन होनी ही चाहिए। क्लियर। क्योंकि आप यार 11 प्लस 12 इन दोनों की प्रिपरेशन को साथ में लेकर कर रहे हैं। क्लियर। तो बोर्ड एग्जामिनेशन तो बेसिकली आपका हो ही जाएगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर। थर्ड पॉइंट तक सारे बच्चों को सारे पॉइंट समझ में आए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इन पॉइंट्स को केवल एक पॉइंट समझ के नहीं देखना, ठीक है ना, ना सुनना, इनको फॉलो भी आपको करना है, क्योंकि ये देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कई बच्चों को परेशान करता है। देखो जेई के साथ साथ बोर्ड्स का जो प्रिपरेशन है ये कैसे करें, ये बच्चों को बहुत दिक्कत में रखता है। इसलिए ध्यान रहे कि कैसे करना है, हमें मैनेज करना है सारी चीज़ों को, ठीक है ना। और बेसिकली यहाँ पर आपको फोकस करना है 12th के टॉपिक्स पे। क्लियर। और 11th का टॉपिक्स तो आपका जेई के लिए आना है, तो वहाँ पर आप इससे बच जाएंगे। क्लियर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, आप फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अब क्या होता है, बोर्ड में कई बच्चे साल भर पीसीएम को ही रट्टा रट्टा मारते रहते हैं, ठीक है ना, इसी को पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, जो ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपका इंग्लिश बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी पे फोकस आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश ऐसा क्लियर नहीं है, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है, बोल लेते हैं आप, समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर, जैसे कि कई टॉपिक्स एक दो मैं जानता हूँ आपके लिए बताऊँगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। क्लियर। और भी कई इस तरीके के एक्टिव पैसिव होते हैं, कई तरीके के टॉपिक होते हैं इंग्लिश में भी, हिंदी के भी कई चीज़ें देखना है, तो इन सब्जेक्ट को भी इम्पोर्टेंस दें आप। क्लियर। पीसीएम तो आपके इम्पोर्टेंट है ही, जबकि आपको पता है कि देखो कोई भी सब्जेक्ट हो बोर्ड में, हर सब्जेक्ट का इक्वल मार्किंग होता है 100। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, इक्वल मार्किंग होता है 100। इसका मतलब क्या है, ये समझना चाहिए कि हर सब्जेक्ट का इक्वल इम्पोर्टेंस है आपकी परसेंटेज में, किसके, बोर्ड में। क्लियर। जबकि जेई में तो आपके पीसीएम, जिस तरीके से आप जेई की प्रिपरेशन जब करते हैं तो इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं ना, फिजिक्स को भी देते हैं, केमिस्ट्री को भी देते हैं, मैथमेटिक्स को भी देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे ही आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑल 5 जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करना है, इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। क्लियर। तो पीसीएम को तो आपको तैयार करना ही है, साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश को भी तैयार करके चलना है। क्लियर। क्योंकि ये भी आपका उतना ही मदद करेंगे आपकी परसेंटेज में जितना कि ये तीनों सब्जेक्ट। ओके।
तो इस पर भी फोकस करना है आपको, इनको भी देखना है, समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखना। और यहाँ पर बहुत सिलेबस हो जाता है, देखो मुझे भी पता है क्योंकि मैं जानता हूँ कई सिलेबस आपके हो जाते हैं, और जिस तरीके से सिलेबस हो जाता है तो बच्चों को दिमाग में दिक्कत होने लगती है। देखो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक काम करना है, सेपरेशन जरूरी है। आपको दिखना चाहिए ये मेरा बोर्ड का सिलेबस है, ये मेरा जेई का सिलेबस है, बस जेई के सिलेबस में सारे पैटर्न आपके हो गए, पर सारी चीज़ें ली हैं, अब आपको वहाँ पर खींच के आपके बोर्ड के पोर्शन निकालने हैं, क्लियर, और उनको कवर अप करना है, उनको कवर अप करके आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, फिर आप जेई का एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, क्लियर। इतने जो भी पॉइंट्स मैंने बताए सारे इंपॉर्टेंट थे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और लास्ट में जो लाइन है, ठीक है ना, जैसा कि मैं हर सेशन में आपको बताता हूँ, एक इंस्पिरेशनल लाइन है, देखो वो क्या है, देखो इसको फॉलो मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करिए। कई सिचुएशन में नहीं हो पाता है, लेकिन कई सिचुएशन में हो जाता है, ठीक है ना, कई सिचुएशन में हो जाता है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप लोग हमेशा ही फॉलो कीजिए इस लाइन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तो हमेशा ही करता हूँ इसको फॉलो, इसलिए मैं सजेशन दूंगा आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए। क्या है? बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल, क्लियर। ये मैंने देखा है यार, कई बच्चे यार अपनी ही इज्जत नहीं करते। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे विश्वास ही नहीं होता कई बच्चों को। इस चीज़ से, इस टॉपिक से कई बच्चे अच्छा नहीं कर पाते कोई भी एग्जामिनेशन में, कोई भी फील्ड में। अगर आपको अपने पास अपने आप पे विश्वास नहीं है, अगर आप अपनी इज्जत नहीं करते, तो देखो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करने वाला, कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा। सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, क्लियर, अपने आप पे विश्वास कीजिए, जब लोग आप पे विश्वास करेंगे, क्लियर। अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है ना, आपको बिलीव है, सेल्फ बिलीव स्ट्रांग है आपका, ठीक है ना, अपने आप पे विश्वास है आपको, तो यार कोई भी फील्ड में आप बहुत अच्छा करोगे, क्लियर। कोई भी चीज़ कर सकते हो आप, लेकिन सबसे पहले आपका बिलीव अच्छा होना चाहिए, बिलीव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्लियर। तो अपने आप पे सबसे पहले तो विश्वास बनाएं, क्लियर, कि हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। देन आप देखना आपका ये विश्वास आपको बहुत आगे लेके जाएगा और चीज़ें आपको डूएबल लगने लगेंगी, क्लियर। आप कुछ भी कर लोगे यार, हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी, लेकिन ज़रूरत है विश्वास की, ज़रूरत है सेल्फ रिस्पेक्ट की। कोई भी अगर आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते तो दूसरों की इज्जत कैसे करेंगे, इसलिए सबसे पहले अपनी इज्जत करना सीखें, क्लियर। और इसी के साथ एक बड़ी स्माइल के साथ आप सभी को आपके जेई के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, क्लियर। तो अगर इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, जो भी पॉइंट्स बताए हैं, इनने किसी भी तरीके से आपकी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ये और बच्चों तक भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो में, अगले संडे को मिलेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।